शलोम शलोम शलोम। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन और दिया और प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जब आज और शुरू से लेकर 2000 साल पहले से लेकर प्रभु के आने तक हमारे मददगार हैं। मतलब हमेशा हमेशा पवित्र आत्मा हमारे मददगार हैं, ये याद रखिए। सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा हमेशा के लिए हैं पवित्र आत्मा। उनका समय कभी ख़त्म नहीं होना है। अगर ये कोई कहे कि पवित्र आत्मा का समय ख़त्म हो गया है, हो सकता है उसकी मिनिस्ट्री में वो अभिषेक ख़त्म हुआ हो, पर सारी सृष्टि में हमेशा पवित्र आत्मा के काम प्रभु के आगमन तक और उसके बाद तक रहने हैं। तो कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो 9 ऑर्डर्स को दिखाती हैं, जिसमें सराफिम, करूबिम, आर्कएंजल, ये गैब्रियल, मिखाइल, रफ़ाइल, ऊरियल, ये जो 7 हैं इनको जोड़ा जाता है। और बहुत सी ऐसी बात मैं शुरुआत इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी रफ़ाइल का समय है तो एलिया की आत्मा का समय है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये आपसे ये चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का वचन जो आदि और अनंत है, अल्लाह फरताव है, हमेशा है, उसकी प्रतिज्ञा हमेशा की है। उन्होंने जो बोला है हमेशा के लिए बोला है, वो परमेश्वर है। तो इन बातों में प्रकाशित वाक्य की समझ न रहने के कारण, एक बार मैंने बताया है, इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। जो बाइबल अगर 16-11 की जो बाइबल है इस नंबर की, तो इसमें जब देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो वो जो भविष्यवक्ता शब्द आया प्रकाशित वाक्य में, झूठा भविष्यवक्ता, वहाँ शी यूज किया गया है। सी मतलब स्त्री। वो प्राण फूकेगी उस बुत में, उस घृणित वस्तु में, उस मूर्ति में, उस निर्जीव जो रहेगी उसमें प्राण फूकेगी। उससे पैदा नहीं होगा वो दुष्ट, उस स्त्री से पैदा नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बल्कि वो फूकेगी। ये जो गलत फहमियाँ हैं, निश्चित हमारा पुनरुत्थान है, कुछ का दंड के लिए और कुछ का हमेशा के जीवन के लिए। मृत्यु पर जयवंत जो हमारा प्रभु हुआ है, जिसने हमारे तमाम पापों को, अधर्म को, श्राप को, रोगों को, हर वो बात जो भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से हमें मिली थी, उसको बदल दिया जीवन के वृक्ष में, क्योंकि वो हमारा जीवन का वृक्ष है प्रभु यीशु। हाँ, वो फल जीवन के वृक्ष के हमारे जीवन में हैं या नहीं हैं, ये हमें देखना है, और वो वचन के द्वारा ही हमको मिलेंगे। जब हम वचन को धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, जैसे प्रभु यीशु को हमने कैसे ग्रहण किया, उसके लहू को कैसे ग्रहण किया। यहाँ पर मैं कह दूं, कोई आशा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के महान प्रेम के कारण हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी
ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और आज महान महायाजक स्वर्ग पर वो हमारा है जीवित, जो हमारी सुनता है, जिस नाम से चंगाई से लेकर तमाम आशीषें और तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं पुकारने वालों की, और सब कुछ बदल रहा है उसके नाम के द्वारा, उसकी नाम की सामर्थ्य के द्वारा। जब एक मनुष्य उसको स्वीकार करता है और उस प्रभु यीशु ने जो कहे अपने वचन वो कहता है, वो पूरे होते हैं, क्योंकि वचन पूरा हुआ हमेशा और हमेशा, ओलाम ओलाम। तो जब कुछ आशा नहीं थी और हमें एक जीवित सच्ची जो मार्ग है और सत्य है और जीवन है, हमारा अच्छा चरवाहा है, हमारा द्वार है, हमारे जीवन का जल है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन की ज्योति है, ये कहना और स्वीकार करना अपने जीवन में, उसको ग्रहण करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सिर्फ कह देना, पर उसके पीछे हृदय में होना चाहिए कि ये प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसके पहले का एपिसोड, और उसका पवित्र आत्मा ने हमारे सामने करा कि हमें किसी को नहीं छोड़ना है। उसी तरह जब कोई आशा नहीं थी, कल्पना करिए हमारी तमाम आशा भरोसा उस अनदेखी के लिए, उसके वादे के कारण, उसकी प्रतिज्ञा के कारण, उसके लहू के कारण हमें मिली। और जब ये हमें मिल गई, जीवन मिल गया, हमारी आत्मा को जीवन मिल गया, जो मरा था, जो मरी हुई थी अनाज्ञाकारिता के कारण, फिर भी शरीर की तरफ क्यों? तो वो शैतान का, इब्लिस का, उस झूठे का, वो एकदम अलग है। उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, न डरने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ये याद रहे कि हम उसके सामने जब उपस्थित किए जाएं तो निर्दोष और निष्कलंक रहें, और निर्दोष और निष्कलंक रहने के लिए सच्चा प्रायश्चित आत्मा के द्वारा, आत्मा के मार्ग में, जो पिछले समय से आत्मा, पवित्र आत्मा ये चाह रहे हैं कि हम उसका अनुसरण करें। तकलीफ़ें, बीमारियां, कठिनाइयां, बेरोजगारियां, ये सब कुछ दिख रहा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां निराश हों। दुष्ट चाहता है कि हम निराश हो जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी आशा जीवित है, और वो हर जगह, हर बात में, हर बिंदु पर सच साबित हो रही है। लोगों के अलग अलग विश्वास और आस्थाएं हैं। कल्पना करिए ना, 84 लाख योनि में घूमना है। हमारा तो एक बार जो जीवन मिला है, एक बार मृत्यु है, और उसके बाद हमारे आत्मा का न्याय है। पर अलग मान्यताओं में 84 लाख योनियां, मतलब ये जीव जंतु सब बनना। एक समय बोला गया, आज लाखों योनियां खत्म हो गई। पर्यावरण या समय के साथ वो बात सच है क्या? इस हिस्से को तो उनको सोचना पड़ेगा जो ये मान्यता रखते हैं। हमारे लिए ये भ्रम नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग और नरक का बड़ा साफ है, और उसका अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो परमेश्वर है। निश्चित वो मनुष्य बनकर आया कि हम उद्धार पाएं। कठिनाइयों की, अपनी सुविधाओं की इच्छा रखना कि मेरे पास ये हो, वो हो, ये मन का वो क्षेत्र जो शरीर की आवश्यकताओं के लिए बेचैन करके प्रभु के साथ रहने से वंचित करता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ देते हैं।
सिर्फ संसार को देखकर, उसकी ज़रूरतों को देखकर, अपने आसपास की स्थितियों को देखकर कैसा कर रहे हैं, ये तो आपको सोचना है। जबकि बहुत साफ साफ है। दूसरा पत्रस पहले अध्याय में कहा गया है कि अगर ये बातें तुझ में रहें, ऊपर लिखी हुई तमाम विश्वास की और सद्गुण की बातें, जिसमें भक्ति, संयम, धीरज, ये सब कुछ है, भाईचारा, प्रेम, ये साथ, तो तुझे निसफल और निकम्मा नहीं होने देंगी। निसफल और निकम्मा नहीं होने देंगी। एक मसीही को, जो एक विश्वासी है, उसके साथ लगातार वो प्रार्थनाओं में है, संगति में है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। ये अंतिम समय में जब प्रभु यीशु, मत्ती 4 में अगर हम देखें तो आत्मा ने उन्हें ले गया। बपतिस्मे के बाद आत्मा ने उन्हें ले गया बियाबान में। जैसे आज हम बियाबान में हैं, वैसे ही इज़राइलियों को 40 साल बियाबान में रखा गया, बेमिदबार, जिसको हम गिनती बोलते हैं। जंगल में पुकारने वाले का शब्द जो बराशिस से, अर्थात उत्पत्ति से गिनती तक है, व्यवस्था विवरण तक है, ये 5, इसका पूरा मतलब निकलता है हिब्रू में। उसने नाम लेकर बुलाया जंगल में अपने अल्फाज देने के लिए, और प्रभु यीशु आया इस जंगल में अपने अल्फाज, अपने वचन देने के लिए हमको। उस समय इज़राइलियों को, इस समय हमको। हमने वो वचन, हमें प्रभु यीशु ने जो कहे हैं वो महत्वपूर्ण है। संपूर्ण व्यवस्था और आज्ञा का प्रतिरूप हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और वो आज्ञाएं निर्मल है, आंखों में ज्योति लेने वाली, ले आने वाली। उन आज्ञाओं को हम कैसे ले रहे हैं? वो कठिन नहीं है, ऊपर चढ़ने नीचे उतरने वाली, ग्रहण करने वाली हैं, और मददगार पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं। जब हम पुकार के यीशु मसीह नासरी में पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे, सब कुछ जिसकी अधीनता में है, क्या वो मदद नहीं करेगा? बिल्कुल कर रहा है ना। आज आपकी संख्या कितनी होती जा रही है, और ये सब कुछ जो आत्मा चाह रहे हैं कि अनंत जीवन के लिए, उसने पूरा कर दिया। हमें ग्रहण करना है उनको, उन वचनों को मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वो हो चुका, हो रहा है और होगा। उस नाम को, प्रभु यीशु के नाम को सबसे ऊपर बैठाया गया, वो सामर्थी नाम, और जिसकी सब अधीनता में है स्वर्ग और नर्क की कुंजियां, जिसे स्वर्ग और नर्क में डालने का अधिकार है। उसने हमें इस पृथ्वी पर जो रखा है, उसकी गवाही, उसका प्रकाश, उसकी सुगंध के लिए, कि हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ जो प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम फल लाएं, वो जीवन का वृक्ष, इसके पहले जो मैंने बोला। और आराधना का सब कुछ हम जानते हैं। इसके लिए ऐसा रीति रिवाज से एकदम अलग हटकर, तो बहकाने वाले, नाना प्रकार की कल्पनाओं में फंसे हुए, दुष्ट के हाथ की कठपुतली बने हुए कई ऐसे हैं जो मसीह कहला रहे हैं, विश्वासी हैं, पर उन्हें पता नहीं, ज़्यादा उत्साह में। तो जो प्रभु यीशु ने हम सब को, जो उसकी भेड़ें हैं, तमाम भेड़ें और तमाम याजक, उनको अधिकार है कि ऐसी चीज़ों से जो हमेशा चाहता है दोष लगाने के लिए, अपने पास्टरों से, बिशप से लेकर तमाम कलीसिया के लिए घुटने टेके, कि इन बातों से छुटकारा पाएं जो उनके मनों के हैं, उनके व्यक्तिगत विचार, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं, जिसमें वो कल्पनाओं को सामने रखते हैं
और बहुतों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं अनजाने में, निश्चित वह प्रभु से प्रेम करते हैं। उन्हें भी संयम रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा अपने मुंह पर, अपनी जबान पर। जब प्रभु यीशु परीक्षाओं के, उनकी जो 3 परीक्षाएं हुई, मैंने मत्ती 4 बताया, जिसमें सारा कुछ रखा गया ज़रूरतों का। भूख बेहाल कर देती, तकलीफ बेहाल कर देती, भूख की हर वो तकलीफ बेहाल कर देती है एक मनुष्य की। कितना कष्ट है इसमें। और 40 दिन का भूख आया एक इंसान, और उसके सामने तो प्रभु यीशु का जवाब था, वचन से जीवित रहना। हम शरीर को जीवित रखना चाहते हैं या आत्मा को? वो सारा आकर्षण जिसका संसार और शरीर गुलाम है आज, वो 2 बातें कि ये सब जो मेरा है तुझे दे दूंगा अगर तू झुककर मुझे दंडवत करे। परीक्षा लेने की स्थिति की ठोकर नहीं लगेगी। ये आप पढ़े हुए हैं, ये बात मैं क्यों रख रहा हूं? ये बात पवित्र शास्त्र की वचन में क्यों है कि हम भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। तो क्या हम समझौता कर रहे हैं? प्रभु यीशु ने उस समय डांटे शैतान को कि दूर हो जा। जब ऐसा लगने लगे कि उसके साथ कल्पनाओं के भागी ना होकर ये डांटने वाला स्वभाव आ जाएगा। एस्थर से जैसा मैं मरी तो मरी। शरीर के आकर्षण से, शरीर का जो मन के क्षेत्र में है, इसका विरोध करोगे तो निश्चित वो क्रूस जिसे दावा करते हो कि उठाए हुए हैं हम, उस क्रूस का दुख, उस क्रूस का कष्ट क्या है, इसकी पहचान जब देखने लगोगे खुली आंखों से, तो संसार में जो पीड़ित हैं उनके लिए हाथ उठाकर यीशु के नाम में मांगने लगोगे, और पवित्र आत्मा के काम, वो सामर्थ्य के उस अभिषेक में सारी सृष्टि पर जो हो रहे हैं होते हुए देखोगे। ये करना पड़ेगा। अगर उन परीक्षाओं में पड़े हुए हो, उस आकर्षण में पड़े हुए हो, तो 2 नाव पर पैर रखना होगा। उसके साथ आपकी आत्मिक संगति और मेल मिलाप की कैसी है? पूरे वादे के साथ ईमानदारी और सच्चाई से है कि उसके भय में है? ये वादा और प्रतिज्ञा करते हैं हम अपनी प्रार्थनाओं में, और वैसे रहते हैं अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, और उन सब पर दृष्टि जाती है जो इज़राइल की प्रजा है और जो वादे हैं। ये सब आज जो पवित्र आत्मा चाह रहा है कि सरल हो तो छुटकारा पाओगे। शांत होकर कि उसने अपनी शांति दे रखी है, वो दे के गया है, उसको लोगे, मांगोगे यीशु के नाम में, तो पिता वो कर देगा। पर मांगना क्या है? उसके राज्य के लिए। तो प्रभु यीशु जब इन सब बातों से डांट के उसे भगाए, और फिर उसके बाद स्वर्गदूत प्रभु यीशु की सेवा करने लगे, और जब वो निकले उसके बाद, तो तमाम चंगाइयाँ, तमाम छुटकारा, उस दौर से निकलने के बाद, ये दौर कि इन चीज़ों से छुटकारा होने के बाद, या आप अगर इस आकर्षण में फंसे हैं अपने राज्य के पद, प्रतिष्ठा, ये वैभव और ऐश्वर्य के, तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ अनंत जीवन का प्रकाश नहीं है। ये मैं शुरुआत इसीलिए इस बात की कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ,
कि स्वर्ग का राज निकट है, और वो निकट है, एकदम निकट है। जैसे वचन हमारे मुंह में है, उसका राज्य हम हैं। अगर हम इसी क्षण अपनी आत्मा के स्वाद स्वर्गीय स्थानों में होना चाहते हैं, और जो निश्चित है, और इसीलिए बहुत से स्वर्गीय दर्शन हैं। छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु का नाम और पवित्र आत्मा की मदद है विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और उसकी धार्मिकता में हैं। हम धर्मी नहीं हैं, उसकी धार्मिकता है, उसका धर्म है, हमारा नहीं। उसका सब प्रकार का अनुग्रह है, उसकी सब प्रकार की आशीषें हमारे लिए हैं, कि हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो फले फूले। वो संसार का और शरीर के आकर्षण के लिए नहीं है। लोग मांग रहे हैं, जैसे यशायाह में कहा गया है। अगर हम लेव्यवस्था 26 देखें तो लोहे का आकाश और पीतल की पृथ्वी, ये कि उपज ना हो, आशीष ना हो, स्वर्गीय आशीष ना मिले, ये बंद कर दे। हमने बहुत बार सुना है, हमारी प्रार्थनाएं रोकी जाती। हाँ, उस समय दानियल की। आज हमारा यीशु का नाम है, पर ये परीक्षाओं से अगर हम अलग हैं और हम उसमें फंसे हुए हैं, उसके बाद भी अगर हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। क्यों नहीं हो रही है प्रार्थनाएं ग्रहण? मैंने बता दिया। वो धर्मी और न्यायी है। तो एक बार शांत होकर इन बातों में, इन चीज़ों से, क्योंकि इतना निकट है समय, और बार बार जागते रहो, मत डरो, मत छोड़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसका प्रेम अपने हृदय में, उसके साथ साथ ये एक हिस्सा है। और यहां पर कहा गया है कि जो ढूंढते नहीं थे, तलाश नहीं करते थे, उन पर वो प्रकट हो गया। परम पिता परमेश्वर ने कहा, अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, जो उनके लिए धूप वगैरह जलाते। तो बहुत सारी गलतफहमियों में ना जाएं। आवश्यकता थी ये कि जो हम उसकी आराधना के लिए रचे गए हैं, उसकी महिमा स्तुति के लिए और धन्यवाद, ये सब साथ में हमारे जीवनों के द्वारा उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने रखा जाता है क्या? उस विश्वास के साथ अगर हम करते हैं, उन बातों को अलग हटा के, तो परिवार में वो सारी चीजें, और इसमें कितनी सच्चाई और ईमानदारी है, ये तो आपको देखना है। दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। नहीं जानना एक अलग बात है। तो जिस बात को जानते नहीं, उसे बोलना गलत है। बहुत से चिन्ह और बहुत सा काम हो रहा है, कई चीजें भेदों की प्रकट हो रही हैं, पर फाइनली हमारी आत्मा का अनंत जीवन में प्रवेश, पूरा पूरा उद्धार आवश्यक है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए। इन सारी चीज़ों की तरफ देखना जो प्रभु यीशु के आने के बाद होनी है, बिल्कुल वो होनी है, उनसे हमारा कोई काम नहीं। हमने ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कहना है, और मैं कहूँगा उनको आने वाले समय में। पर शुरुआत थी जो आशा से हमें शुरू करके उन अनेकों भ्रांतियों में फंसे हुओं को अपनी ज़रूरतों में जहां अभिषेक है पवित्र आत्मा के आग का, उसका ज्ञान और प्रकाश है,
उसका सुसमाचार अनंत जीवन का, उसकी आग से भरा हुआ, जो हर दुष्टता को नाश करने के लिए, ये आग का सुसमाचार वचन ही तो है। जब वचन हम कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता भस्म करने वाली आग है और आग के द्वारा ही फैसला होना है। हम इसको और आगे ले चलकर उस बात को जो आपके कानों ने नहीं सुना, आज उसकी घोषणा करते हुए मैं बता रहा हूँ, जिसके भेदों को नहीं जाना। पवित्र शास्त्र में जो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, भक्ति का शोक। भक्ति के शोक को समझ सकते हैं आप? भक्ति का शोक, पवित्र आत्मा इसको प्रकट कर रहे हैं कि क्या है भक्ति का शोक, जिसमें साफ पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, भक्ति का शोक उद्धार के लिए है और संसार का शोक मृत्यु के लिए है। तो आशा हमारी जो जीवन की है, हम निश्चित उस हिस्से को मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा रखूंगा। पर पवित्र आत्मा चाह रहे थे कि वो भूमिका जो जरूरी है, हमारी नींव, हमारी दृढ़ चट्टान, उसको समझें और उसे धारण करें, ग्रहण करें, उसके साथ हों, कि हम ही नहीं पूरी मसीह की देह बलवंत हो, जीवन पाए। और वो तमाम उसमें आने वाली दुष्टता की कोई भी घिनौनी पॉल्यूशन हो, कोई कोड़ हो, कितना ही बीमारी हो, कुछ हो, अर्थात हर परिवार, हर भेड़, तमाम चर्च और डिनोमिनेशंस यीशु के नाम में उस लहू में छिपे हैं। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और जहां यीशु का लहू लगा है, मृत्यु की कोई भी चीजें, पाप की कोई भी चीजें वहां प्रवेश नहीं कर सकती। दुष्ट पैरालाइज है, बौखलाया हुआ है, व्याकुल है। उसके तमाम झूठ जो छिपे छिपे कहे गए थे कोठरी के अंदर, वो प्रकाश में आ रहे हैं। और जो झूठ में पड़े हुए थे, आज सच को जानकर, सच के प्रकाश में आकर सच को स्वीकार कर रहे हैं। ये झूठ बहुत समय तक नहीं है, वो किसी पंथ का हो। जैसे आज मैंने कहा, योनियों का पता नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें लोग नहीं जानते कि वो 1/3 जो गिराए गए थे, वो कौन है। वो डीमेंस, वो डीविल्स, वो एंजल्स, वो स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, वो किस तरह लोगों को और क्या क्या करा था नूह के समय में, वो नाश देख रहे हैं। ये लूत और इन समयों का हम नाश देख रहे हैं। क्या क्या नहीं हुआ। आज वही उसके द्वारा मन्नतों की औलादें क्या कर रही हैं, सारे संसार में किस किस तरह से हो रहा है, मसीहत में क्या हो रहा है, और अनेकों धर्मों में क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं। सब पीड़ित हैं, घबराए हुए हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा, क्योंकि मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, जीवित, सच्चा, अनंत जीवन जिसके पास है। तो ये सब यीशु के नाम में खुलना है। अगर हम इस पृथ्वी पर खोलते हैं तो स्वर्ग से ये खुलेगा, और उसका खोला कोई बंद नहीं कर सकता, यीशु के नाम में। सबको शलोम।